हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारी इंडिया में एआई का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ। तो बात शुरू करते हैं 1960 से 1960 से। भारत में एआई का पहला कार्यक्रम 1960 के दशक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर एच.एन. महाबाला द्वारा आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 1968 में आईआईटी बॉम्बे में एक समर्पित एआई प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। फिर 1979 में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कृषि में एआई अनुप्रयोगों का व्यापक अध्ययन किया, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के लिए मशीनों के उपयोग की संभावना विकसित हुई। फिर बात करते हैं 1980 की। आईआईटी कानपुर द्वारा भारतीय भाषाओं मीन्स इंडियन लैंग्वेज के लिए मशीन मीनिंग्स पर एक परियोजना प्रारंभ की गई। इस टाइम में राज रेड्डी जैसे कई प्रमुख एआई शोधकर्ताओं रिसर्च ने उदय हुआ है ना, जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर 1986 में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी के साथ मिलकर ज्ञान आधारित कंप्यूटिंग सिस्टम जिसको केबीसीएस बोलते हैं प्रोग्राम शुरू किया। फिर 1988 में क्या होता है कि सीडेक अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की स्थापना की गई, जिसमें सुपर कंप्यूटिंग और एआई के शोध और विकास में तेजी मीन्स रिसर्च में और डेवलपमेंट में तेजी हुई। फिर 1998 आता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान मीन्स आईएसआई कोलकाता द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन परियोजना प्रारंभ की गई। फिर बात करते हैं 1998 से 1999 1998 से 99 टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम केबीसीएस परियोजना के तहत हिंदी के लिए टेक्स्ट टू स्पीच प्रणाली का पूरा किया गया उसको। फिर बात करते हैं 2020 ईयर आता है 2020 भारत एक विश्व स्तरीय समूह है ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स एआई पर वैश्विक भागीदारी जीपीएआई में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। फिर भारतीय रेलवे की एक शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC लिमिटेड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स एआई प्रौद्योगिकी पर टेक्नोलॉजी पर आधारित अस्कदिशा ASKDISHA नामक चैटबॉट का विकास है। सीडेक पुणे द्वारा उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली परम सिद्धि ने विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल www.ai.gov.in का शुभारंभ किया। भारत में युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी शुभारंभ किया गया। फिर साल 2021 आता है 2021। तो भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एकलव्य मॉडल वाले आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन डिजिटल चेंज लाना है। फिर ईयर आता है 2023 वर्ष 2023 सीडेक पुणे द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली एरावत AIRAWAT ने विश्व के वर्ल्ड के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में 75वां स्थान प्राप्त किया। एरावत अर्थात क्या होता है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन दोहरी परिशुद्धता में 13 पेटाफ्लॉप्स की कुल चरम गणना क्षमता प्रदान करना। एआई फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम का विश्व युवा कौशल के अवसर पर शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।